हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम जॉन मिल्टन के एक बहुत ही छोटे वर्क को स्टडी करेंगे। बहुत ही कम समय में पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कि एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। हु इज द मेन एंटागनिस्ट इन कॉमर्स? कॉमर्स का मेन विलन कौन है? लेडी है, थॉमस है, द स्पिरिट है, या द एल्डर ब्रदर है? भाई सीधे सीधा आंसर है, इसका मेन जो विलन है वो है कॉमर्स। कॉमर्स है ये एक जादूगर है। जब भी कोई व्यक्ति रास्ता जंगल में भटक जाता था, तो उसको ये पीने के लिए एक प्याले में, चैलिस प्याले में चैलिस में एक ड्रिंक देता था कि भाई थक गए हो, थोड़ा आराम कर लोगे। और अगर वो उस व्यक्ति ने वो ड्रिंक पी लिया तो वो जानवर में बदल जाता था। तो यहाँ पे जो कॉमर्स है वो एक जादूगर है। कॉमर्स की बात करें तो ये एक मास्क है जिसको 1634 में प्रेजेंट करा गया, लिखा नहीं गया, पेश करा गया। इसका जो टाइटल पेज था, जब ये बाद में जो है पब्लिश हुआ, तो इसके टाइटल पेज पे क्या लिखा था? अ मास्क प्रेजेंटेड, पेश करा गया एट लडलो कैसल। ये कैसल किले का नाम है। 1634, ये अनइम्पोर्टेंट है। बस इससे हमें जानकारी मिल रही है कि ये लडलो कैसल में पेश करा गया था और ये मास्क है। तो उस जमाने में जो एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा तरीका क्या होता था? ड्रामाज। थिएटर में ड्रामाज लोग देखने जाते थे। अब वहां पे सभी लोग जाते थे, राजा से लेकर आम लोग तक। इसके अलावा मास्क में जो होता था उसमें भी जो राजा थे वो एंजॉयमेंट करा करते थे। भाई मास्क ड्रामा के बीच में भी परफॉर्म कराया जाता था और कभी कभी सिंगल भी होते थे। मास्क में म्यूजिक होता था, एक कहानी पेश करी जाती थी म्यूजिक में। और जो शाही परिवार के लोग होते थे वो मास्क लगाकर उसमें डांस, उसमें भी हिस्सा लेते थे। छोटा मोटा डांस होता था, हिस्सा लेते थे। अब वहां पे एक अंदाजा लगाते थे, जो ऑडियंस होती थी वो भी बड़ी ऑडियंस होगी, शाही परिवार की होगी। ये फलाना, ये लॉर्ड है, ये राजा है। तो एक इंटरटेनमेंट का उस जमाने का एक तरीका होता था मास्क। एक मास्क था और ये किसी खास अवसर पे लिखा जाता था। एलिजाबेथन एज जो बहुत पॉपुलर हुए थे, खास अवसर पे लिखा जाता था। यहाँ पे क्या खास अवसर था? एक जमींदार थे, अर्ल, उनको प्रमोट करा गया। उनको जमींदार से समझ लो उन्हें राजा बनाया गया, छोटा राजा बनाया गया। और राजा बनाया गया था दो जगह का, वेल्स और मार्स का। तो जब राजा बनाया गया तो उनके सम्मान में जॉन मिल्टन ने एक कैसल जो था उसमें इस मास्क को पेश करा। इसका म्यूजिक जो दिया था, भाई मास्क होगा, म्यूजिक होगा, डांस होगा, तो म्यूजिक किसने दिया था? हेनरी लॉस ने। हेनरी का नाम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जॉन मिल्टन के वर्क्स में जो म्यूजिक दिया अधिकतर वो हेनरी ने दिया। हेनरी लॉस ने म्यूजिक दिया था और खुद इसमें मास्क में पार्टिसिपेट भी करा था, मास्क लगा के परफॉर्म भी करा था। अच्छा, ये मास्क था, इसमें शाही परिवार के लोग भी हिस्सा लेते हैं मास्क लगा के। तो जो जमींदार था जिसको प्रमोशन करा गया था, उसके तीनों बच्चों ने परफॉर्म करा था मास्क लगाकर। तो जमींदार और उसकी वाइफ ने भी इस मास्क में पार्टिसिपेट करा था। छोटा सा था मास्क, ज्यादा करेक्टर नहीं होते। कहानी शुरू होती है। जो जॉव सबसे बड़ा देवता है, वो कहता है एक अटेंडेंट स्पिरिट, दिव्य आत्मा से, कि भाई धरती पर जो लोग वाकई में पवित्र हैं, अच्छे हैं, शुद्ध हैं, कि हमें मदद करनी चाहिए जब जरूरत हो। यहाँ पे कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है और जो परेशानी में फंसने वाले हैं। तो यहाँ पर जो अटेंडेंट स्पिरिट है उसको भेजा जाता है कि तुम जो तीन लोग हैं, दो भाई और एक बहन, इनकी जाकर मदद करो क्योंकि ये परेशानी में फंस सकते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। दो भाई और एक बहन, भाइयों का नाम नहीं दिया और बहन को सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है द लेडी। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कॉमर्स के बाद में। द लेडी जो बहन है, ये तीनों निकलते हैं। महल में रहते थे, खुद शाही परिवार के हैं, महल से निकलते हैं और इन्हें दूसरी जगह जाना है। बीच में एक जंगल पड़ता है छोटा सा। अब तीनों निकलते हैं, शाम का समय होता है, अभी अंधेरा होने में टाइम है। तो जो सिस्टर है वो कहती है कि भाई बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा खाने को मिल रहा है। भाई कहते हैं भाई अभी शाम, दिन छिपने में टाइम है, कुछ देर रुको, हम देखते हैं पास में कुछ फल खाने लायक होंगे तभी लाए, बस इस पेड़ के नीचे रुको। दोनों भाई जाते हैं फल लेने। इस बीच में जो सूरज था वो बादलों में छिप जाता है और जो अंधेरा 1 घंटे बाद होना था वो जल्दी हो जाता है 1 घंटे से पहले। अब दो भाई होते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं। मेरी सिस्टर जो थी वो इंतजार कर रही थी, वो भी परेशान हो जाती है। अब क्या होता है, अभी थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ जरा। सॉरी, बीच में थोड़ा सा खांसी आ गई थी। अब जब रास्ता भटक जाते हैं तो बहन जो थी वो निकल जाती है। भटकते भटकते एक कुटिया में पहुंचती है। उस कुटिया में रहता था जादूगर कॉमस। कॉमस एक जादूगर था। जब भी कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाता था तो उसे मिलता था और कहता था भाई मेरी कुटिया में चलो, आराम करो और पीने के लिए एक चैलिस कप में कुछ देता था। कल को मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। अगर उस व्यक्ति ने पी लिया, पी लेते थे सारे लोग,
जैसे ही वो पीते थे वो जानवर में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर कॉमर्स जादूगर जो है वो उस लेडी को कहता है कि भई तुम आराम करो और इसे पियो। कल को मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों के पास मिलवा दूँगा। वो मना कर देती है कि ना मैं खाऊँगी और ना कुछ पीऊँगी जब तक मैं अपने भाइयों को नहीं देखूँगी। वो बड़ा समझाता है, अरे ऐसा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो नहीं मानती है। अब गुस्से में वो उसे डराता है, बाँध देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो 2 भाई भटक रहे होते हैं जंगल में, उनकी मदद के लिए अटेंडेंट स्पिरिट जो दिव्य आत्मा होती है, वो शेफ़र्ड के रूप में आती है, इंसान के रूप और बताती है, भई इस जंगल में एक जादूगर रहता है और अगर उस उनके जो कप में दिया हुआ जो ड्रिंक है वो पी लिया तो समझ लो तुम्हारी सिस्टर जानवर में बदल जाएगी। तीनों लोग जो हैं उस लेडी की खोज में निकलते हैं। उन ढूँढते हैं और लास्ट में जाके उन्हें जो है लेडी बंधी हुई मिलती है। थॉमस को पकड़ लेते हैं, थॉमस की जमकर पिटाई लगाते हैं। थॉमस वहाँ से भाग जाता है। थॉमस भाग जाता है, उस लेडी को आज़ाद कराते हैं और इस तरह से तीनों भाई-बहन, 2 भाई और 1 बहन अपने घर सुरक्षित पहुँच जाती है। एक छोटा-सा मास था जिसमें डांस परफ़ॉर्म करी गई थी। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यू हैं। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज़ मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन कॉमिक्स? कौन-सा इसमें ज़्यादा यूज़ हुआ है? एलिगरी, हाइपरबोले, आयरनी, फ्री वर्स? भई यहाँ पर अगर हम कहें बात, कॉमर्स क्या है? बुराई का प्रतीक है, जादूगर है। जो लेडी है, वो चैस्टिटी का प्रतीक है। यहाँ पे एलिगरी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। कि हर एक कैरेक्टर जो है वो अपने आप में एक एलिगोरिकल फिगर है। अच्छाई जीतती है, बुराई की हार होती है। तो यहाँ पे एलिगरी हमें बहुत मिलेगी। ये जो ऑप्शन होते हैं, देखो इसको कभी बस समझो, ये वो वाला नहीं है कि ये वाला डेटा इसको याद रखो। ये ऑप्शन बदल जाते हैं। बस ये समझने के लिए कि एलिगरी इसमें यूज़ हुई है, हर कैरेक्टर का अपना एक महत्व है, वो एक प्रतीक है, सिंबल है किसी चीज़ का, तो ये एलिगरी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ कॉमर्स? कॉमर्स की थीम क्या है? द पावर ऑफ चैस्टिटी एंड वर्च्यू, द इनेविटेबिलिटी ऑफ फेट, जो भाग्य में लिखा वही होगा, द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ। भाई यहाँ पे क्या है दिखाया है कि जो चैस्टिटी है, पवित्रता और सद्गुण है, इसकी ताकत को दिखाया है कि ईश्वर भी मदद करता है जो लोग अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है, सेंट्रल थीम है द पावर ऑफ चैस्टिटी एंड वर्च्यू। इसी के साथ में कॉमर्स को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।